नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी। क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं आप में से काफी सारे बच्चों का सपना होगा एक बड़ा ऑफिसर बनने का, है ना। हर कोई एक ऑफिसर बनके अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहता है। तो चिंता मत करो, आज की वैकेंसी आप लोगों के लिए है। और अच्छी बात यह है ना कि ऑफिसर लेवल की वैकेंसी तो है, लेकिन एग्जाम सिर्फ एक ही देना है, बस एक सिंगल एग्जाम। ना तो कोई इंटरव्यू है, ना तो कोई टाइपिंग टेस्ट है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है, सिर्फ एक परीक्षा है। ठीक है, तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सीटों की भी कोई कमी नहीं है, 900 से भी ज्यादा पद है। ठीक है, तो ये आपके पास काफी बड़ा मौका है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम आपको सिखाएंगे और किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो ये भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब लाता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। एग्जाम सेट भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक आपको दिया भी हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग ने। और मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी पहले आ चुकी है और इसके फॉर्म भी पहले भरे जा चुके हैं। लेकिन जितनी सरकार को उम्मीद थी उतने बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, इसलिए यहां पे दोबारा से इस भर्ती को ओपन करा गया है। ठीक है ना। तो अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा था तो अब आप फॉर्म भर सकते हो, दोबारा से आपको मौका मिल रहा है। क्योंकि ज्यादा बच्चों को वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चला, तो ज्यादा बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड अब जो लास्ट डेट है, जो नई लास्ट डेट है, वो है 12 दिसंबर। ठीक है, तो 12 दिसंबर अब आने वाली है, ज्यादा टाइम आप पे नहीं बचा है। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 935 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पे 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी के बीच आप सबकी परीक्षा यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहां पे कोई भी ग्रेजुएट AEDO बन सकता है। अब भाई ये AEDO क्या है, तो आप देख सकते हो, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। मैंने आपसे बोला ही था ये एक ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है और कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। आपने चाहे ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में करी हो। काफी बच्चे मार्क्स को लेकर परेशान होते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में कितने भी परसेंटेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर। बात करते हैं पे की। देखो, ऑफिसर बनने का मजा भी तब है जब पे अच्छा हो, तो पे यहाँ पे काफी अच्छा है। आपका पे है एज पर लेवल 5, और लेवल 5 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। ठीक है, तो जम के आपको मेहनत करनी है, क्योंकि पे में कोई कमी नहीं है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो, यहां पे आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेल हो फीमेल हो, कहां से अप्लाई कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी जो फीस है वो सेम है और वो है 100। ठीक है, बाकी फॉर्म को कैसे भरना है वो आगे मैं आपको सिखाऊंगा। पहले हम एज वगैरह की बात करते हैं। देखो, एज की जहां तक बात है, तो ये आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से। यानी कि आपको ये चेक करना है भाई 1/8/2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से लेके 37 ईयर के बीच में थी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और ये जो 37 ईयर है ना, ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 40 ईयर। जनरल की फीमेल हो या ओबीसी की, आप दोनों की जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी अलग से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी में आओगे तो। किसे कितना मिलेगा चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है, तो यहां पे SC/ST को मिलेगा 5 साल का, यानी ये लोग 42 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी को मिलेगा 3 साल का, यानी ये लोग 40 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे।
ऐसी फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिलता है पूरे 10 साल का, यानी ये लोग 47 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। और जो एक्स सर्विसमैन है आपको मिलेगा आपकी सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, हालांकि रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहां पे आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, एक रिटन एग्जाम है जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है। क्लियर। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो 30 आते हैं आपके इंग्लिश से, 70 आते हैं हिंदी से, जनरल अवेयरनेस से आते हैं 100 और जनरल एप्टीट्यूड से भी 100। ठीक है ना। और एग्जाम तो देखो आपका एक ही है, लेकिन इसे यहाँ पे 3 पार्टों में डिवाइड करा गया है और हर पार्ट के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। यानी अगर आप टोटल देखो तो आपका टोटल एग्जाम 6 घंटे का हो जाता है। हालांकि आप चिंता मत करो, क्योंकि 2-2 घंटे बाद आपको यहाँ पे रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद आपको देना होता है। आपको समझ नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं और सीधा नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पे आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझाता हूँ। यहाँ पे आपका जो पेपर है ना, ये 3 पार्टों में डिवाइड है ये आपका सिंगल एग्जाम ही, लेकिन 3 पार्टों में डिवाइड है। यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है वो है सामान्य भाषा का। इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है पहले पार्ट में, इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके जो मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करते, बस आप क्वालिफाई कर लेना। यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के सामान्य अंग्रेजी यानी इंग्लिश लैंग्वेज के, और वहीं पे 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के होते हैं आपके सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के। दोनों को प्लस करोगे तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन और टाइम आपको मिलता है 2 घंटे का। एंड मिनिमम मार्क्स की बात करें तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में कम से कम 30% मार्क्स लाने हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। तो 30 मार्क्स का 30% हो गया आपका 9, यानी इंग्लिश में आपको 9 मार्क्स लाने हैं कम से कम, और हिंदी में कम से कम आपको लाने हैं 21। पार्ट 1 को देने के बाद आपको देना है पार्ट 2 सामान्य अध्ययन। इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, और ये कोई क्वालिफाइंग नहीं है, इसमें आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। और सेम हाल आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी सामान्य योग्यता का भी है। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 ही मार्क्स का पेपर है। एंड इसमें भी आप जितने अच्छे मार्क्स लाओगे उतना ज्यादा बेटर है। और बाकी याद रखना कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 यानी 0.33 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने जो कंफर्म आपको आते हो। बाकी सिलेबस वगैरह आपको देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पाठ्यक्रम दिया हुआ है। सबसे पहले सामान्य भाषा के बारे में बताया है कि आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद सामान्य अध्ययन के बारे में, और सबसे लास्ट आपको बताया है सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। तो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 से आप पढ़ते चलोगे तो आपको ये सब दिख जाएगा जो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और बाकी बात करें मिनिमम मार्क्स की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग में आते हो तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने ही है। वहीं पे पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांगों को मिनिमम 32%। तो भाई सिलेबस आपने देख लिया, मिनिमम कितनी परसेंटेज लानी है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। सभी बुकों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखो, जहां तक बात है अप्लाई की, तो अप्लाई करने के लिए आपको फिर से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां आपको मिलेगा व्हाट्सएप का लिंक और आपको उस व्हाट्सएप से जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सबका नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पर ही देता हूं, और इस वैकेंसी का भी मैं दे चुका हूं। तो वहां से अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा, आपको सीधा अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वेलकम टू दी बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। ठीक है, यहां आप देखना एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, हालांकि आपको लॉगिन नहीं करना, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पे आपको क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है।
आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ये डिटेल वगैरह फिल करके मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारी डिटेल आप आराम से फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे अपनी ये डिटेल डालकर, और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। एंड बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी बिहार के अंदर रहने वाली है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अप्लाई कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी। बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे और जो रिजर्वेशन का फायदा है वो सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है एक ऑफिसर बनने का। तो सबके साथ शेयर करना ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।